हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ स्टेज 4 माउथ कैंसर यानी कि स्टेज 4 ओरल कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में। जनरली जैसे ही लोग स्टेज 4 सुनते हैं तो लोग डर जाते हैं कि स्टेज 4 हो गया है, क्या अब बच पाएंगे कि नहीं। तो मैं उन लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि स्टेज 4 इन द हेड एंड नेक रीजन, स्टेज 4 पर्टिकुलरली स्टेज 4 ओरल कैंसर इज स्टिल ट्रीटेबल विद गुड रिजल्ट्स। इनफैक्ट सो मच सो कि हमारी नॉर्मल जो पार्लांस है विद इन द सर्जन, हम स्टेज 4 ओरल कैंसर को अर्ली स्टेज 4 ओरल कैंसर को स्टेज 3.5 बताते हैं, क्योंकि ये उतना एग्रेसिव नहीं बिहेव करता जैसा कि बॉडी के बाकी पार्ट्स में स्टेज 4 बिहेव करता है। स्टेज 4 को भी हम 3 में डिवाइड करते हैं, स्टेज 4A, 4B एंड 4C। 4A इज यूनिवर्सली क्यूरेबल, 4B इज क्यूरेबल इन सम केसेस एंड 4C इज मेटास्टैटिक विच इज ट्रीटेबल बट नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल। मैं आज 4A एंड 4B की ट्रीटमेंट जो बस बता रहा हूँ आपको। 4A एंड 4B जो है स्टेज 4 यानी कि लोकल जो ऑर्गन जो आसपास के हैं जहाँ से ट्यूमर शुरू हुआ है वो तो है ही है, लेकिन आपकी उधर आसपास की बोन या स्किन या कुछ मसल्स इन्वॉल्व हो तो 4A या 4B हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन आपकी कहाँ की लोकेशन है उस केसेस में हम 4A या 4B में सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी में हम कौन सी सर्जरी करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी डू अ सर्जरी कॉल्ड ओरल कंपोजिट रिसेक्शन, यानी कि कंपोजिट रिसेक्शन यानी कि सिर्फ वो पार्ट नहीं जहाँ से कैंसर आपको दिख रहा है बस वो ही नहीं रिमूव होता, उसके साथ साथ हम प्रॉपर मार्जिन्स लेते हैं, यानी कि उसके आसपास का हम हाफ अ सेंटीमीटर का माइक्रोस्कोपिक हाफ अ सेंटीमीटर का ट्यूमर लेते हैं और वो भी निकाल देते हैं ताकि ट्यूमर की कोई रूट्स हो वो अंदर ना रह जाए। सपोज अगर आपके बिल्कुल चीक में नीचे की तरफ है तो थोड़ा सा बोन का पार्ट भी निकलेगा, अगर वो बोन के अंदर हुआ तो पूरी बोन भी निकलेगी। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आपके किस स्टेज में आ रही है वो आपकी सारी जो आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, टेस्ट होगी, उससे हमें पता लग के हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। Why do we take a 5 microscopic 5 millimeter margin? एक्चुअली क्या होता है, हमने देखा है कि पहले हम बस ट्यूमर निकाल देते थे और सर्जरी कंप्लीट मानते थे, पर देखा गया कि फिर भी ट्यूमर जल्दी वापस आ रहा है, कभी जा ही नहीं रहा है। वी सॉ दैट few tumor cells are in the vicinity of the tumor as well. हम उसको पूरा निकालते हैं और हम उसी टाइम पे उसको लैब में भेज के हम चेक करवाते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप कि ऑल अराउंड ऑन ऑल 4 साइड्स कहीं पे कोई मोर देन 5 सेंटीमीटर का मार्जिन रह तो नहीं गया। अगर रह जाता है तो वो मार्जिन को हम फिर से रिवाइज यानी फिर से निकालते हैं उसी टाइम पे विद इन द सेम सर्जरी। ये क्या हेल्प करता है, एक तो ये कंप्लीट सर्जरी करता है और इससे पेशेंट का कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। फ्रोजन सेक्शन इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच वी यूज इन ऑल आवर ओरल कंपोजिट रिसेक्शंस। इसके अलावा ये डाउट होता है लोगों के माइंड में कि ये ट्यूमर निकाल रहे हैं इसके साथ नेक के लिम्फ नोड्स क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कुछ जो ट्यूमर की सेल्स होती है वो नेक के लिम्फ नोड्स में ट्रैक होती है जो ऐसे दिखती नहीं है बट वो माइक्रोस्कोपिक लेवल्स में होती है, तो हम नेक के लिम्फ नोड्स भी इसलिए साथ में क्लीन कर देते हैं। नाउ द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि आपने एक बार ट्यूमर पार्ट से निकाला तो उसको वापस बनाना कैसे है, वहाँ पे गड्ढा तो रख नहीं सकते। उसको बनाने के लिए हम फ्री फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। फ्री फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन इज बॉडी के किसी और पार्ट से, सपोज थाई से या फोर आर्म से या लेग से हम स्किन मसल विद और विदाउट बोन लेके हम यहाँ पे बनाते हैं, यानी कि हम जॉ बनानी हो तो बोन की हेल्प से जॉ बनाते हैं और जो स्किन है अंदर जो भी डिफेक्ट है उसमें हम स्किन कवर देते हैं। इसका क्या फायदा होता है, इससे आप माउथ ओपनिंग अच्छी रहती है, यानी कि मुंह कम खुलने की प्रॉब्लम नहीं आती है आफ्टर सर्जरी, आपकी हीलिंग अच्छी रहती है, आपकी अपीयरेंस भी काफी हद तक अच्छी रहती है। मोर इम्पोर्टेंटली आपके फंक्शंस अच्छे रहते हैं, यानी कि फंक्शनली इट इज वेरी गुड। फंक्शंस कौन से, स्पीच एंड स्वॉलोइंग, यानी कि आपको बाद में खाना खाने में दिक्कत नहीं आएगी, आप माउथ से खाएंगे। आप जब बात करेंगे तो आप काफी लेजिबल बातें करेंगे, यानी आप जब बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। इट इज अ वेरी प्रोवाइड गुड फंक्शनल रिकवरी एंड वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ आफ्टर द सर्जरी। ये सब पॉइंट्स है आपको जो ध्यान रखना है ओरल कैंसर के बारे में। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ओरल कैंसर जैसा कुछ भी डाउट हो रहा है तो इमीडिएटली आपको हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट या हेड एंड नेक स्पेशलिस्ट के पास जाके दिखाना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी हमारे पास हम डायग्नोज कर सकते हैं, जितना अर्ली स्टेज में आएगा उतने हमारे रेट्स ऑफ क्योर इंप्रूव हो जाते हैं। दैट्स ऑल अबाउट स्टेज 4 ओरल कैंसर ट्रीटमेंट। अगर कुछ भी डाउट्स हो या क्वेश्चंस हो, डू राइट टू अस, डू रीच अस एट द कॉन्टैक्ट इन्फो गिवन बिलो।